के कुल्लू में पहाड़ों से उतरे सैलाब ने मंदिर, गाड़ियों और घरों को जमींदोज कर दिया, जिससे लोगों को जान बचा करके भागना पड़ा। पुलिस और प्रशासन की तरफ से लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। यह रिपोर्ट देखिए। फटा बादल, आया सैलाब और मचा बवंडर। एक बार फिर से खतरा भैया, गाड़ियां फंस गई है। बुधवार का दिन हिमाचल में कोहराम बनकर आया। क्या कुल्लू, क्या धर्मशाला, क्या मंडी और क्या मनाली, हर तरफ आसमान से आफत बरसी। कुदरत के कहर की पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी की है, जहां बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से वहां कई बरसाती नाले उफान पर आ गए और इसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के एक नाले में तो अचानक इतना पानी आ गया कि उसके आसपास खड़े लोग खौफ से भर गए, क्योंकि उस नाले में तेज रफ्तार में पानी बहता नजर आया। पानी के तेज बहाव को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। अचानक आए सैलाब के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था, 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई। इस बाढ़ में मेरे पापा और बहन बाढ़ में बहे और 5 घर थे यहाँ पे, वो भी बहे और भेड़ बकरी थी, बहुत सारा पशुधन था, वो भी गया। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, हर चीज, सब्जी थी, हर चीज थी, सारा बह गया। अब इसमें सरकार हमारी मदद करे। सैलाब इतना तेज था कि एक गाड़ी को अपने साथ बहा लिया। गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी थी, तभी फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ में वो गाड़ी बह गई और पानी अपने साथ उसे काफी दूर तक बहाकर ले गया। सैलाब में गाड़ी ऐसे बहती दिखी जैसे कोई तिनका बहता है। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी पानी के तेज बहाव में कई किलोमीटर दूर तक बहती दिखी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी उलट गई और उस नाले के अंदर समा गई। सैंज घाटी में आई इस आफत ने पिता और बेटी समेत 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान से आगे तो उसने अपने चाची और बच्चे 3 परिवार को बचाया। हाथ से वो 4 साल का बच्चा था, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। मैं अपनी एजेंसी से एकदम पहाड़ आगे, पीछे से हम अचानक यहाँ रोड से आगे, उतने को ऊपर फ्लो हो गया। बच्चे थे, चाचा, सब कुछ थे, उसमें से 4 साल बच्चे को बचाया, चाची को बचाया, बाकी लोग सब कुछ, उतना को कोई चांस नहीं मिला। कुल्लू के बंजारा उपमंडल में अचानक 3 जगह बादल फटा, जिसके बाद का मंजर आपके सामने है। बादल फटने के बाद मिले जख्मों को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने के बाद बिहाली गांव में आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बाढ़ के मलबे में 3 लोग लापता हैं। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान कुल्लू मनाली में देखने को मिला है। फिलहाल हम खड़े हैं कुल्लू के सैंज वैली में, जहां पर कल बादल फटा था और आज के क्या हालात है, क्योंकि आज भी काफी ज्यादा पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। इतनी दूरी पर होगा जहां पर ये फ्लड आया? 1-1.5 किलोमीटर फ्लड तो आया बहुत पीछे ना जी, फ्लड तो आया बहुत पीछे, लेकिन जो डैम किया है, डैम नहीं आते 1-1.5 किलोमीटर ठीक है आगे, वहीं पर वो जो है वो बादल फटा है। नहीं, बादल तो बहुत पीछे फटा हुआ है। बादल तो लगभग मेरे ख्याल को 20 या 25 किलोमीटर पीछे। तो ये सारा रोड वगैरह सारा डैमेज हो गया वहाँ पे? तो जहाँ रोड भी डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी यहीं से हैं माता जी? हाँ जी। अच्छा, आप लोग भी यही है मकान हमारा। अच्छा, तो अब कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है? डर तो बड़ी भारी है, तब कहाँ जाए हम, हमने कहाँ जाना फिर। बाल बच्चे सारा कुछ यही है, लेना देना सब कुछ यही है। हाँ हाँ जी, वो गाड़ी ले गए हमारे सामने पार से 2-2:30 बजे से बढ़ रहा है नदी। कल से लगातार बढ़ रहा है? लगातार रात को बड़ी भारी आवाज हुई थी। स्कूल जो है वो बंद करवाए गए हैं, जो जानकारी जो लोगों ने दी है। दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जो डर का माहौल है, क्योंकि पानी का जो कह सकते हैं कि फ्लो है उसमें अभी भी कमी नहीं आई है। वहीं सैंज घाटी के सिउंड और सैंज में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद जगह जगह खेतों में कटान हो गया और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं विधायक बंजारा सुरेंद्र सौरी ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है और सैंज खड़ तो बहुत ज्यादा
बहुत ऊपर तक आ गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि नदी नालों के पास ना जाएं और बिल्कुल सावधानी बरतें। और साथ में प्रशासन को भी कहना चाहूंगा मैं कि आप तुरंत मुस्तैदी के साथ काम करें, क्योंकि सेंज से जो आ रहा है कि सेंज में जो त्रासदी पहले आई थी उससे भी बढ़ करके डैम भी ओवरफ्लो हो गया है और नदी में भी बहुत ज्यादा जलस्तर बढ़ गया है। तीर्थन घाटी में होन घाट के पास बादल फटा है और वहां पर भी पूरा तीर्थन का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है और गरसा के अंदर भी मनिहार के पास पुल बहने की सूचना मिल रही है। एक तरफ पानी अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को बहाकर ले जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स की बाइक उफनते नाले में फंस गई। बाइक को बचाने के लिए शख्स ने अपनी जान खतरे में डाल दी। वो उसे निकालने के लिए उफनते नाले में उतर गया। हालांकि वहां खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। भाई कहाँ जा रहा है भाई? अरे बाइक के चक्कर में छोड़ दे। गनीमत ये रही कि शख्स बाइक को लेकर सुरक्षित बाहर आ गया। जानकारी के मुताबिक सभी गाड़ियां कसोल में एक बरसाती नाले के पास खड़ी हुई थीं। जिस वक्त गाड़ी खड़ी की गई थी, नाला एकदम शांत था, लेकिन बादल फटने के बाद अचानक उसमें उफान आ गया और गाड़ियां फंस गई। गाड़ियां जाने वाली